कक्षा 9 की आज की क्लास में एक बार फिर आपका वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो था रेखाएं और कोण से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं। उन परिभाषाओं के आधार पे हम लोग एक कोण दे रखा है तो दूसरे का मान निकालना है, तीसरे का मान निकालना है, भिन्न भिन्न कोणों के मान हम लोग आपस में निकाल लेते हैं। इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सरल है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये छोटा सा है लेकिन आप समझिए इसको। इसमें देखिए आप लोग, इस फिगर में दे रखा है हमको ये वाला एंगल, तो क्यू एंगल 110 दे रखा है, एस कोण 130 दे रखा है और हमको ये आर वाला निकालना है, नीचे वाला क्यू आर एस मीन्स कोण आर निकालना है। आप बुक में देखेंगे आपको हिंट भी दे रखा है वहां पे कि आप आर को आगे बढ़ाइए, लेकिन जरूर नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्यू को आगे बढ़ा दो, यहां पे ये क्यू को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास में दो समांतर रेखा है इस तरह से, और ये वाली तिरछी रेखा यहां से यहां काट रही है, यहां से यहां जा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 130 है तो इसने भी 130 होना है। मान लिया ये वाला कोण हमारे पास में क्यू, ये U है और ये V है, तो आप देखेंगे हमारे पास में कोण VUR 130 डिग्री, क्योंकि इसका संगत कोण है। ये इस डायरेक्शन में बन रहा है तो ये भी इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसको लिखेंगे संगत कोण। तो ये भी आ गया हमारे पास में 130, आगे नहीं आ गया 130। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अंदर वाला कोण निकाल देंगे हम, यहाँ पे एक वाला, और यहाँ से भी हम ये वाला कोण निकाल देंगे 180 से घटा के। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180, तो तब 180 से इन दोनों कोणों को घटा के हमारा ये तीसरा कोण भी निकल आएगा। देखिए क्यू यू आर ये 130 है, तो ये 180 से 130 घट जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ये 50 डिग्री का आ गया भाई, लिख दो यहाँ पे 50 डिग्री। अब ऐसे ही देखो ये पी क्यू आर 110 है, तो अंदर वाला देखो यू क्यू आर, ये भी जो है 180 से 110 घटा के हमको मिल जाएगा। ये भी हो गया, नहीं सॉरी 70 डिग्री। अब ये आ गया हमारे पास में 70 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण और ये कोण तीनों ये रैखिक युग्म से हो रहे हैं, और वो जो तीनों कोण हैं वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए आप लोग, कोण क्यू आर एस बोला था उसने, या एस की जगह हम यू भी लिख सकते हैं, क्यू आर एस फिगर में दे रखा था। ये हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से हम इन दोनों को घटा देंगे, 70 को भी घटा देंगे और 50 को भी घटा देंगे। ये आ जाएगा 180 ऋण 120 से बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये वाला जो कोण आ रहा है हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। फाइंड कर दिया हमने इसको। एक तो ये है। अब इस फिगर में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि हमने x और y के मान निकालने हैं। यहाँ पे देखिए ए बी एक और सी डी एक समांतर रेखा है, और ये इस तरह से कोई तिरछी रेखा इसको आके काट रही है। तो इस प्रकार बनने वाले जो कोण है ना, ये 50 और x, देखिए x बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। ये एकांतर कोण है। हमको पता है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा आके काटती है तो उस पे बनने वाले एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा चीज देखिए आप लोग यहाँ पे, अब ये x निकल गया, ये 50 आ गया भी, ठीक है। अब ये y निकालना हमने, यहाँ पे 127 डिग्री का कोण बना हुआ है।
भार। किसी भी त्रिभुज में इस तरह का जो कोण बनता है, ये भार वाला कोण, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। ध्यान रखना आप लोगों ने। हाँ, ये जो बहिष्कोण होता है ये उसके सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के टोटल के बराबर होता है। ये वाला कोण, ये बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों के बराबर होता है, अर्थात 127 बराबर होता है, या दोनों के कोण x प्लस y बराबर होता है 127। ध्यान रखना। हाँ, ये है हमारे पास में बहिष्कोण नियम। लिख भी देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास में x तो पहले से ही है, 50 धन y बराबर 127, तो y बराबर हो जाएगा 127 ऋण 50। घट जाएगा y के लिए, 127 से 50 को हमको घटाना पड़ेगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास में कितना रहे, 77 डिग्री। ये y का मान है और ये x का मान है। ध्यान दीजिए। हाँ, तो हमने जो मान निकाले, तो y निकला हमारे पास में 77 डिग्री, यहाँ निकाल दिया हमने, और ये x निकाला हमने यहाँ पे 50 डिग्री। वेरी सिंपल, बहुत साधारण से क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बहुत आता है, और आप लोगों को ये दैनिक जीवन में भी बार बार काम आता रहता है। ये चीज आपको ध्यान देना है।